तो भाइयों, क्या हालचाल? सब बढ़िया है ना? हाँ, तो हमारी मूवी शुरू होती है और हम एक ब्लैक एंड व्हाइट शॉट को देखते हैं। इस छोटे से सीन में हमें बताया जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बिगेस्ट प्लेनेट में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिस वजह से स्पेस में बहुत सारा रेडिएशन फैल गया। और जब वो रेडिएशन धरती पर पहुंचता है तो यहाँ के मरे हुए लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और वो अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकलकर लोगों को खाने लगते हैं। जिसके बाद जिंदा लोगों ने ज़ॉम्बीज के साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी और लड़ाई के दौरान जोमकॉम नाम की एक कंपनी सामने आई, जिसने इस लड़ाई को जीतने में जिंदा लोगों की बहुत सहायता की। फिर जोमकॉम के साइंटिस्ट ने एक कॉलर का आविष्कार किया, जिसे ज़ॉम्बी के गले में पहनते ही वो शांत हो जाता है। और यहाँ बस इस बात का ध्यान देना होता है कि कॉलर की रेड लाइट हमेशा जलती रहे और किसी कारण अगर लाइट ऑफ हो गई तो सिक्योरिटी अलार्म बजाकर जोमकॉम सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दे, जिसके बाद वो सब संभाल लेंगे। इससे शॉर्ट मूवी में यह भी बताया जाता है कि मरने के बाद जोमकॉम एक फ्यूनरल करता है, जिसमें वो सभी को कहता है कि इंसान मरने के बाद ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, मगर इस फ्यूनरल की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है और 90% लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर रूम में रोशनी होती है और हमें पता चलता है कि असल में ये मूवी बच्चों को स्कूल में दिखाई जा रही थी। और फिर क्लास टीचर बॉटम्स नाम के एक आदमी को क्लास के बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि आज से मिस्टर बॉटम्स जोमकॉम कंपनी के सिक्योरिटी हेड है। इंट्रोडक्शन के बाद क्लास के बच्चों और मिस्टर बॉटम्स के बीच बातचीत का सेशन होता है, जिसमें मिस्टर बॉटम्स वही सब बात करता है जो जोमकॉम दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। और साथ ही बताया जाता है कि आप सबको आने वाले खतरों से कैसे बचना है। मगर यहाँ क्लास में टिमी नाम का एक बच्चा होता है जो कि एक अनोखा सवाल पूछता है। वो कहता है कि स्पेस रेडिएशन के फैलने से पहले जमीन में जो लोग दफन थे, क्या वो भी ज़ॉम्बी बनकर बाहर निकलेंगे? और इस बात पर मिस्टर बॉटम बिल्कुल शांत हो जाते हैं और इस बात को क्लास टीचर बीच में ही काटते हुए सभी बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज के लिए बाहर ले जाती है। फिर स्कूल के बाद टिमी अपने घर जाता है और हम देखते हैं कि सोसाइटी में सभी लोगों के पास ज़ॉम्बीज है, जिनसे वो नौकर जैसा काम करवा रहे हैं। और उन ज़ॉम्बीज के गले में जोमकॉम का कॉलर है, जिस वजह से ही वो सब ज़ॉम्बी शांत हैं। अब हम देखते हैं कि बॉटम फैमिली भी आज टिमी के घर के सामने शिफ्ट हुई है और उनके पास टोटल 4 ज़ॉम्बीज है। और यह बात टिमी की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उन लोगों के पास एक भी ज़ॉम्बी नहीं था, जिसका कारण था टिमी के ग्रैंडफादर मरने के बाद ज़ॉम्बी बन गए थे और उन्होंने टिमी के फादर बिल पर अटैक कर दिया था। इस हादसे की वजह से बिल ज़ॉम्बी से बहुत डर जाता है, जिस वजह से ही वो हेलन को घर में ज़ॉम्बीज रखने की परमिशन नहीं देता है। मगर जब बॉटम फैमिली 4 ज़ॉम्बीज के साथ पड़ोस में शिफ्ट हुई तो हेलन ने बिना बताए एक ज़ॉम्बी घर में रख लिया और किसी तरह बिल को यह कहकर मना लिया कि यह सोसाइटी में हमारे स्टेटस का सवाल है, इसलिए हमें कम से कम एक ज़ॉम्बी तो रखना होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि बिल गोल्फ खेलने के लिए टिमी से छुपकर जा रहा होता है, मगर टिमी उसे देख लेता है और तब बिल अगले दिन उसके साथ खेलने का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। इस बात से टिमी को बहुत दुख होता है और वो सोचता है कि आखिर कोई भी उसके साथ क्यों नहीं खेलना चाहता। फिर टिमी बाहर जाता है और अपने ज़ॉम्बीज के साथ खेलने की कोशिश करता है, मगर ज़ॉम्बीज में खेलने की समझ नहीं होती है, इसलिए वो उसके साथ नहीं खेल पाता। और फिर टिमी पार्क में घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे स्कूल के 2 बच्चे स्टन और रॉय हमेशा परेशान करते हैं। तब वहाँ पर टिमी का ज़ॉम्बी आ जाता है और वो टिमी को मुसीबत में देखकर रॉय को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है, जिस वजह से रॉय का हाथ टूट जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब टिमी को एहसास होता है कि भले ही ये एक ज़ॉम्बी है, मगर इसमें भी कहीं ना कहीं फीलिंग है। और तब टिमी उस ज़ॉम्बी का नाम फिडो रखता है। अब टिमी फिडो के साथ दोबारा खेलने की कोशिश करता है और इस बार टिमी एक बॉल दूर झाड़ियों में फेंककर फिडो को उसे लाने के लिए कहता है। फिडो झाड़ी में बॉल लेने के लिए चला जाता है और वहाँ अंदर सोसाइटी की एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, जो कि फिडो को अचानक से देखकर डर जाती है और फिर वह फिडो को मारने लगती है। अब मारने के दौरान फिडो का कॉलर खराब हो जाता है और वो असली ज़ॉम्बी बनकर हेंडरसन को जान से मार देता है। और इसी दौरान फिर से फिडो का कॉलर खुद ही दोबारा ठीक हो जाता है, जिस कारण वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब शोर सुनकर वहाँ पर टिमी आता है और वो देखता है कि फिडो ने हेंडरसन का एक हाथ उखाड़ दिया है और उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा भी खा लिया है। अब टिमी जल्दी से फिडो को घर पर लेकर आता है और उसकी बॉडी से सारा ब्लड साफ कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी के पालतू ज़ॉम्बी ने किसी इंसान को मार दिया तो इसकी सजा पूरी फैमिली को भुगतनी पड़ती है, क्योंकि यही सोसाइटी का रूल है। अब क्योंकि ज़ॉम्बी को कंट्रोल करना और उसके कॉलर को टाइम टू टाइम रिपेयर करवाना घर वालों की ही जिम्मेदारी होती है, तो ज़ॉम्बी पर ध्यान रखना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। अब रात होती है और
टिमी सो नहीं पाता क्योंकि वो जानता है कि अगर हेंडरसन ज़ॉम्बी बन के सोसाइटी में घूमने लगी तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन होने लगेगी और फिर फिडो पकड़ा जाएगा। और जैसा टिमी सोच रहा होता है वैसा ही होता है। वह बूढ़ी औरत रात में ज़ॉम्बी बन जाती है क्योंकि उसे फिडो ने काट लिया था, जिसके बाद वह एक आदमी को भी काट लेती है। अब इसी दौरान रात में टिमी हेंडरसन को ढूंढता है और उसे मारकर उसके सिर को काट देता है और फिर गार्डन के जमीन में उसे दफन कर देता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रॉबिन्सन फैमिली एक पहचान वाले आदमी के फ्यूनरल में जाती है। बिल को फ्यूनरल से कुछ ज्यादा ही लगाव है क्योंकि वो कभी भी मरने के बाद ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता है, इसलिए वो जॉमकॉम द्वारा किए जाने वाले फ्यूनरल के लिए पैसे जुटा रहा होता है ताकि उसकी फैमिली को मरने के बाद कभी भी ज़ॉम्बी ना बनना पड़े। अब बिल फ्यूनरल में नोटिस करता है कि हेलेन ने फिडो को उसका सूट पहना रखा है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि हेलेन की फिडो से नजदीकियां बढ़ गई है। दूसरी तरफ सोसाइटी में हम देखते हैं कि हेंडरसन ने जिस आदमी को काटा था उसने कई और लोगों को काट दिया है, जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और जॉमकॉम सिक्योरिटी रात में उन ज़ॉम्बीज को ढूंढ ढूंढ कर मार रही होती है, मगर अभी भी जॉमकॉम कंपनी हेंडरसन को नहीं ढूंढ पाई है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि टिमी और फिडो खेलते हुए कार वॉश कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर हेलेन सबके लिए जूस लेकर आती है और वो देखती है कि टिमी फिडो के साथ कितना खुश है। इतना खुश तो टिमी को उसका बाप बिल भी नहीं रख पाता था। और यहाँ हम फिडो और हेलेन के बीच थोड़ी सी और नजदीकियां बढ़ते हुए भी देखते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि जब फिडो और टिमी जंगल में घूमने जाते हैं तो वहाँ ईस्टन और राय दोनों को बंदी बना लेते हैं और उन्हें पेड़ से बांध देते हैं। असल में ये दोनों ये प्रूव करना चाहते हैं कि फिडो एक खतरनाक ज़ॉम्बी है और इसलिए ईस्टन हैमर से फिडो के कॉलर पर मारता है ताकि कॉलर खराब होने के बाद फिडो एक जंगली ज़ॉम्बी बन जाए और जिसके बाद वे लीगल तौर पर दोनों को मार सकता है। अब जब कॉलर खराब होता है तो फिडो वाइल्ड ज़ॉम्बी बनकर रस्सी तोड़ देता है, जिसके बाद रॉय फिडो को शूट करता है, मगर गोली फिडो को पार करके ईस्टन को जाकर लग जाती है, जिस कारण वो मारा जाता है। फिर फिडो रॉय को दौड़कर पकड़ लेता है और उसे मार कर खा जाता है। अब वह ज़ॉम्बी वापस आता है और टिमी को लगता है कि फिडो उसे भी मारकर खा जाएगा, मगर वो ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो तो टिमी की रस्सी खोलने की कोशिश करता है। अब वह रस्सी फिडो से नहीं खुलती है और तब फिडो घर जाता है और हेलेन को बुलाकर लाता है। हेलेन जंगल में आकर ईस्टन और रॉय को सर में गोली मारकर दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर देती है और उन्हें वहाँ एक खाली घर में ले जाकर जला देती है और सबको कहती है कि अब हमें इस राज को यहीं पर दफन कर देना है। फिर हम सामने देखते हैं कि रॉबिन्सन फैमिली बॉटम्स फैमिली के यहाँ पर डिनर के लिए जाती है और यहाँ हेलेन बिल को कुछ ऐसा कह देती है जो कि उसे पसंद नहीं आता है और रात को जब वो वापस आते हैं तो बिल हेलेन से कुछ कहना चाहता है, मगर हेलेन उसे इग्नोर करने लगती है। अब हेलेन म्यूजिक प्ले करके बिल के साथ डांस करने की कोशिश करती है, मगर बिल इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और सोने चला जाता है। अब उसी रात हम देखते हैं कि जॉमकॉम कंपनी हेंडरसन की बॉडी को ढूंढ लेती है और साथ ही वहाँ बॉटम को टिमी की बॉल मिलती है जिस पर खून लगा हुआ होता है। फिर बॉटम उन सारे पहलुओं को जोड़ देता है कि हेंडरसन की मौत किस तरह हुई होगी। अगली सुबह टिमी उठता है और देखता है कि जॉमकॉम वाले फिडो को ले जा रहे हैं, जिसके बाद वो ट्रक को रोकने जाता है। तभी उसके घर वाले आकर उसे रोक लेते हैं। आगे हमें पता चलता है कि मिस्टर बॉटम्स ने पड़ोसी होने के नाते रॉबिन्सन फैमिली के साथ गांठ साठ करके उन्हें नहीं पकड़ा है और सिर्फ फिडो को ले जा रहे हैं। अब फिडो के जाने के बाद टिमी के कुछ दिन ऐसे ही उदासी में गुजरते हैं और उसके मॉम डैड उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं। एक रात को हम देखते हैं कि हेलेन बिल के पास आती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात को लेकर अब बिल कुछ ज्यादा खुश नहीं होता है और वो कहता है कि हेलेन मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं है कि वो एक और जॉमकॉम फ्यूनरल को अफोर्ड कर सकें। अब इस बात को सुनकर हेलेन के मन में भी बिल के लिए कोई प्यार नहीं बचता। अगले दिन हम देखते हैं कि सिंडी टिमी के पास खेलने आती है और वो टिमी को बताती है कि मैंने अपने डैड को बात करते हुए सुना है कि फिडो अभी भी जिंदा है और उससे फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा है, क्योंकि जॉमकॉम कंपनी ऐसे काम के ज़ॉम्बीज को कभी भी नहीं मारती है जो कि इतने शांत हो, क्योंकि ऐसे ज़ॉम्बी जल्दी मिलते ही नहीं है। फिर टिमी कहता है कि क्या तुम मुझे उस फैक्ट्री के अंदर ले जा सकती हो, जिसके बाद सिंडी बताती है कि यह पॉसिबल नहीं है। साथ ही सिंडी कहती है कि मैं तो नहीं मगर तुम्हारे पड़ोसी मिस्टर थेपोलिस तुम्हें अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि वो जॉमकॉम के एक्स एम्प्लॉय है। मिस्टर थेपोलिस एक जिंदा दिल किस्म के आदमी थे, इसलिए वो तुरंत टिमी की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब मिस्टर थेपोलिस टिमी के साथ अपने ज़ॉम्बी टिमी के कॉलर को रिपेयर करने के बहाने से अंदर चले जाते हैं और जब वो दोनों लाइन में खड़े होते हैं तो वो लोग सामने वाले आदमी के ज़ॉम्बी का कॉलर खराब कर देते हैं, जिस कारण वह ज़ॉम्बी आजाद हो जाता है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। मौका पाकर
टिमी फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। मिस्टर बॉटम ये सब कुछ सीसीटीवी से देख रहा होता है और जैसे ही टिमी फिडो को ढूंढ लेता है तभी वहाँ पर मिस्टर बॉटम भी आ जाता है और वो टिमी को पकड़कर फैक्ट्री के पीछे ले जाता है। दूसरी तरफ टिमी के मॉम डैड को भी ये सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए वो भी फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं। बिल टिमी को बचाने के लिए फैक्ट्री के अंदर जाता है जहाँ उसे फिडो मिलता है और वो बताता है कि टिमी को बॉटम कहाँ लेकर गया है। अब फिडो और बिल फैक्ट्री के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि बॉटम ने टिमी को दूसरी जगह पर भेज दिया है ताकि ज़ॉम्बीज टिमी को जिंदा ही खा जाएं। फिर बिल और बॉटम में लड़ाई होने लगती है और तभी पीछे से टिमी किसी तरह अंदर आ जाता है और देखता है कि बॉटम ने उसके डैड को गोली मार दी है। टिमी जल्दी से फिडो के पास जाता है और उसके कॉलर को हिट करके उसे खराब कर देता है, जिसके बाद फिडो आजाद हो जाता है और बॉटम पर अटैक करके उसे मार देता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेलन भी आ जाती है और वो फिडो और टिमी को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर जोमकॉम में हुए इतने बड़े हादसे को जोमकॉम कंपनी छुपाना चाहती थी, इसलिए वो एक ऐसा बहाना बनाती है जिस वजह से कंपनी का नाम भी खराब नहीं होता है और इस तरह से फिडो का भी इस केस में कोई भी नाम नहीं आता है और मिस्टर बॉटम को एक शहीद का दर्जा दिया जाता है। फिर हम बिल को जोमकॉम फ्यूनरल में देखते हैं और यहाँ हेलन फिडो के कान में कहती है कि बिल हमेशा यही फ्यूनरल चाहता था और आगे हम देखते हैं कि फिडो, हेलन और टिमी एक फैमिली की तरह साथ में रहने लगे हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।